नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हमारे साथ में विकास चौरसिया सर हैं, जिन्होंने आरआरबी जो एनटीपीसी की परीक्षा होती है उस परीक्षा को क्वालिफाई किया है। तो आज हम लोग विकास सर से जानेंगे कि उन्होंने जो अपनी तैयारी है उस तैयारी को किस प्रकार किया है और फाइनली उनकी जो पोस्टिंग है किस पद के लिए हुई है और इस समय कहाँ पर कार्यरत हैं। तो सबसे पहले सर हम हम जो अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल उस पर स्वागत करते हैं। नमस्कार आपके दर्शकों को हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, लर्न विद फोकस की टीम को शुभकामनाएं। और आपको हम बता दें कि एनटीपीसी का जो एग्जाम हमने अभी क्वालिफाई किया है ये प्री का एग्जाम था और इसमें हमारे 82.3 के समथिंग बने हुए हैं मार्क्स, जिसमें सभी लेवल में हम क्वालिफाई किए हुए हैं। अभी हम करेंटली रेलवे में ही पोस्टेड हैं, लेकिन ग्रुप डी में है अभी और एनटीपीसी की तैयारी चल रही है मेंस की। एनटीपीसी ग्रुप डी में अभी इस समय जो हम पद है हमारा वो सर्वेयर का पद है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक है, तो इसके थ्रू हम सर्वे का कार्य जो हमें मिला हुआ है उसी में कार्यरत हैं। जरवल रोड हमारी पोस्टिंग है और बाकी अगर कोई और दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो सर, जैसा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी रेगुलर यही उनका प्रश्न रहता है कि जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है अगर वो ठीक ठाक जगह से नहीं हुई, जैसे कि आपने बताया कि बीटेक किया हुआ है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, आप इस पे बात भी करिएगा कि जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई ज्यादातर लोग हैं तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हिंदी माध्यम के स्कूल से होती है। तो कृपया इस पे प्रकाश डालें और जो हमारे दर्शक हैं उनकी इस दुविधा को दूर करें कि आप कहीं से भी पढ़े हुए हैं, अगर फाइनली आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। पहले बात तो आपको क्लियर कर दें कि जो रेलवे का एग्जाम होता है वो हिंदी मीडियम से ही होता है और उसमें अंग्रेजी का कोई कहीं प्रावधान नहीं है। इसमें रेलवे के एग्जाम में आपका रीजनिंग है, मैथ है और जीके जीएस है, इसमें साइंस भी आती है। तो ये जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनके लिए तो और अच्छा ही एग्जाम है। इसमें इंग्लिश का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। यूपी बोर्ड से हम भी रहे हैं, यूपी बोर्ड से हाई स्कूल इंटर, इसके बाद हमने जो है इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है कि लैंग्वेज को लेकर कोई कहीं दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जो मैथ गांव के बच्चों का वैसे भी स्ट्रांग होता है, मैथ और रीजनिंग, इसमें दिक्कत है नहीं। बस दो सब्जेक्ट जो आपका है मैथ और रीजनिंग, इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। एक तो आप ही का प्लेटफॉर्म है लर्न विद फोकस पे भी तैयारी चल रही है और दूसरा ये हम कहेंगे कि टेक्स्ट बुक पे जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसको बच्चे ज्यादातर रिवीजन करें, उसका टेस्ट प्रैक्टिस को दें। उसमें अगर जो आपके नंबर 65 प्लस अगर जो आते हैं तो मान के चलिए कि आपका प्री में रिजल्ट होना है और मेंस के लिए अगर जो 85 प्लस क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो मान के चलिए कि मेंस में भी आपका रिजल्ट होना है। सर देखिए, सर ने आपको बताया कि जो आपकी दुविधा थी आप इसको लेके बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपने कहाँ से क्या पढ़ाई की है। अंत भला तो सब भला, और तो यानी कि आपको कंटिन्यूअस मेहनत करनी है। अब सर से हम ये जानते हैं कि सर आपने तैयारी कहाँ स्टार्ट की, मतलब कहाँ पे रहकर तैयारी की है और प्लस तैयारी में कितना समय लगा, क्योंकि अगर इस समय के रिसेंट सिनेरियो को देखें तो आप देख रहे हैं कि जो पेपर्स हैं, पेपर हो जाता है एक साल, दूसरे साल रिजल्ट आता है, फिर तीसरे साल मेंस की परीक्षाएं होती हैं। तो इसमें जो छात्र हैं वो बहुत वहां की स्थिति में रहते हैं। कभी कभी जो उनका मोरल लेवल है वो भी काफी डाउन हो जाता है। तो आप बताएं कि आपने कितना समय दिया और स्टूडेंट को समझाने की भी कोशिश करिए कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर केवल कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर करें और अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि बच्चे सबसे पहले अपने लक्ष्य को डिसाइड करें कि उन्हें करना क्या है। अगर जो उन्हें पढ़ाई में अच्छी नौकरी लेनी है फिर कंटिन्यूअस आपको मेहनत करना है, पढ़ाई करना है। कौन क्या कह रहा है उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, अपने आप पे पेशेंस बनाए रखना है, एग्जाम देते रहना है। जब तक क्वालिफाई नहीं करना है तब तक हमें उसमें लगे रहना है, किसी के भी डीमोटिवेशन में नहीं आना है। हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, एग्जाम देते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। मेहनत करते रहिए, मेहनत जब तक आप नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जो आपको डीमोटिवेट करते हैं वो सफल रहेंगे आपको डीमोटिवेट करने में। तो अपने आप को आप मोटिवेट करते रहिए, एग्जाम देते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सर, जो आपका सिलेक्शन हुआ था वो किस मतलब कब परीक्षा हुई थी, वो सत्र कौन सा था ये बता दीजिए। 2018 में वैकेंसी आई थी, 2019 में मेरा पेपर हुआ और 2019 में ही ज्वाइनिंग हो गई।
2019 जुलाई 2019 में हम लोग ज्वाइनिंग हुई। लखनऊ डिवीजन है हम लोगों का और जरोल रोड पोस्टिंग मिली। तो सर ने देखिए आपको बताया कि आपको किसी भी प्रकार से डिमोटिवेट होना नहीं है। अगर आपने लक्ष्य को बना रखा, सर ने देखिए एक बहुत अच्छी बात बताई है कि आप बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ाई करिए। जो संसाधनों को सीमित कर लीजिए। जितने संसाधनों को आप सीमित कर लेंगे उतनी ही जो सफलता के चांस है वो आपके बढ़ जाएंगे। तो सर आपसे मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे कि आपने बताया कि आपने जो परीक्षा 2018-19 में पास की है, तो आप ये बताइए जैसे इस समय जो समय लग रहा है उस समय जो छात्र हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, प्लस आप कुछ हमारे छात्रों के कुछ बुक्स होंगी या कहाँ से कैसे पढ़ाई करें, कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, इस बारे में भी चर्चा कर दीजिए जिससे कि जो छात्र हैं छात्रों के मन की दुविधा है वो भी दूर हो जाए। रेलवे के एग्जाम के लिए देखिए एक स्पीडी की बुक आती है करंट अफेयर के लिए, स्पीडी की बुक आती है जनरल साइंस के लिए, स्पीडी की बुक आती है ये साइंस के लिए। ये तीनों बुक अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसमें एक एक क्वेश्चन है उसको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर अच्छे से फोकस कर लीजिए। और इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस पर आप मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए टेक्स्ट बुक के ऐप से। उसका टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए, उसको लगाते रहिए, उसमें जो क्वेश्चन फंसे। और बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे जिसके थ्रू आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए सर ने आपको बताया कि सबसे पहले सर ने जो बताया कि आपको टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज को प्रॉपर लगाना है। देखिए जो आपकी परीक्षाएं होती हैं वो ऑनलाइन मोड में होती हैं, तो ज्यादातर कोशिश ये करिएगा कि जो परीक्षा जो आपका मतलब मोड हो वो भी ऑनलाइन हो, क्योंकि जिस मोड में आप लोग अपने आप को ढाल लेते हैं वही सबसे बेहतर होता है। तो सर जो अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप भी तैयारी करते रहे होंगे, तो आपको भी कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आता रहा होगा कि शायद आप निराश हो जाते थे। तो उस संदर्भ में उस समय में आप क्या करते थे, आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? क्योंकि आज देख रहे हैं कि आप खुद जान रहे हैं कि बताइए ये जो परीक्षाएं होने वाली हैं 2018-19 की है, वो परीक्षा अभी तक भी पूर्ण नहीं हो पाई हैं। तो उस संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप व्यक्तिगत तौर पे बताइए कि आप अपने आप को कैसे रिफ्रेश रखते थे, एक नई ऊर्जा कैसे अपने सजो के रखते थे जिससे कि आपने इस मुकाम को हासिल कर लिया। क्योंकि आप जान रहे हैं आज के संदर्भ में नौकरी कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है। आप जिस पोस्ट पर हैं वास्तव में बहुत अच्छी पोस्ट है और उसके लिए भी लोग जी जान लगा दे रहे हैं और नहीं पा रहे हैं। तो मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन यही है कि आपने इस जो पूरी आपकी यात्रा थी, इस यात्रा में आपने आपको कैसे मोटिवेट रखा? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं, तो हमें जो है प्राइवेट नौकरी ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो हमने टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाया जब तक हमें नौकरी नहीं मिली। हमने पॉलिटेक्निक में पढ़ाया, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया, इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 साल पढ़ाए, पॉलिटेक्निक में भी 2 साल हमने पढ़ाया और अपनी तैयारी को हमने कंटिन्यू तब तक रखा जब तक कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो गया। और फाइनली जब हमारा एक जगह सिलेक्शन हुआ, फिर उसमें मेंस में नहीं हुआ, बिहार पीसीएस में मेरा हुआ था, उसमें मेंस में नहीं हुआ, लेकिन अंदर से एक कॉन्फिडेंस हमारे पास आ गया कि चलो अब एग्जाम निकलने शुरू हो गए। और एग्जाम निकलने शुरू हो गए क्या कि मतलब उसके बाद लगातार हमारे एग्जाम निकल रहे हैं। अभी अब पीईटी हमने दिया, उसमें 92% आया हुआ है। हमने आपको एनटीपीसी में बताया मेरा आया हुआ है। फिर से इसमें ग्रुप सी में वैकेंसी आई थी एलपी टेक्नीशियन, उसमें भी आया था लेकिन मेंस में नहीं हुआ मेरा। आरआरबी जेई आया था, उसमें भी हुआ था मेंस में लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो अब होना है, बस कंटिन्यूटी बनाए रखो। उसी कंटिन्यूटी को मेंटेन किए हुए। तो देखिए सर ने आपको बताया कि आपको अंतिम समय तक किसी भी प्रकार से हार नहीं माननी है। ठीक है, आप लोग पास तो समय सर ने देखिए सर आपको पढ़ा भी रहे थे। मीन्स उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने पॉलिटेक्निक में पढ़ाया और विभिन्न जगहों पर पढ़ाया, तो किसी तरीके से आपको जो एक रिदम उस रिदम को नहीं टूटने देना है। तो सर जैसे इस बार भी आपने बताया कि आपका एनटीपीसी जो CBT 1 उसमें हो गया है, तो इस जो बिजी शेड्यूल है उस बिजी शेड्यूल में आप तैयारी कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपका हर लेवल के लिए हुआ है और जो आप बता रहे हैं 82 पॉइंट समथिंग मतलब 83 के आसपास नंबर है। तो 83 के आसपास नंबर 100 में निगेटिव मार्किंग के बाद लाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो इस बिजी शेड्यूल में भी आप अपने आप की तैयारी कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो भी कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब में हैं और गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत ज्यादा ऐसा प्रश्न रहता है। तो इस संदर्भ में आप हमको बताने की कृपया करें। देखिए ड्यूटी जो आपकी होती है वो 9 से 5 होगी या फिर 9 से 4 होगी।
उसके बाद जो आपके पास जो टाइम बच रहा है उसमें आप एक समय निर्धारित कर लीजिए कि हमें इतना घंटे पढ़ाई रोज करना है। अगर रोज आप 4 घंटे भी पढ़ाई कर लेते हैं तो वो सफिशियंट है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। मैं IAS PCS की बात नहीं कर रहा हूँ, और जो छोटे एग्जाम है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो सर लास्ट में आपसे फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी अभी जो रिजल्ट आया है, बहुत से ऐसे लोग हमारे जो चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप लास्ट में उनको शुभकामनाएं देते हुए कुछ ऐसी स्ट्रेटजी पे बात करिए जिससे कि जो उनका एग्जाम है फाइनली निकल सके। मैं बच्चों से यही कहूंगा कि अच्छे से अपने प्रिपरेशन को बनाए रखें, कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। एग्जाम जब निकलना शुरू हो जाता है तो लाइन से निकलना शुरू हो जाता है, फिर अंदर से वो फीलिंग आ जाती है कि अब मुझे नौकरी लेना ही लेना है। तो ये थे सर विकास चौरसिया जी, जो कि अभी आपने देखा लखनऊ मंडल के तहत एक काफी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ में ऐसी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग ऊर्जावान बने रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और सर भी ऐसे बीच में आते रहेंगे और हम लोग का मार्गदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के आज के जमाने में संभव नहीं है। और सर के पास देख रहे हैं, सर ने बिहार टीचर जैसी परीक्षाएं निकाली है, ठीक है। तो सर के अंदर काफी काबिलियत है। तो हम लोग सर से चाहेंगे कि सर हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और बीच बीच में आके हम लोग का भी मोटिवेशन करते रहें, जिससे कि हम लोगों को एक नई एनर्जी मिली रहे और जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति हम लोग डेडिकेटेड रहें और फाइनली हम लोग लक्ष्य को हासिल करें। तो आज ये थी आज की वीडियो। जय हिंद।